मंगोल एक जानिब से बुरसा और दूसरी जानिब से हमारी तरफ आ रहे हैं। दो महाजों पर तकसीम होकर उन्हें रोकना माकूल नहीं होगा। सोफिया के लश्कर में शामिल होकर मंगोलों के साथ लड़ने का कह रहे हैं सरदार आप? ऐसे ही है, ऐसे ही है। बाजुंतीनियों को साथ मिलाना होगा। मंगोल दो महाजों पर बढ़ गए, उनका हमें एक मकाम पर मुकाबला करना चाहिए और इसीलिए बाजुंतीनी सिपाहियों के साथ मिलकर हरकत की जाएगी। सरदार, बाजुंतीनी सिपाही हमारे लश्कर के तौर तरीके और निजाम से नाआशना है। सबसे बढ़कर उनकी ढालें भारी और रफ्तार सुस्त है, इसलिए इतनी बड़ी जंग में उनका इत्तेहादी बनकर लड़ना मुश्किल होगा। हाँ, ठीक कहा। तो उस सूरत कोशिश करो अपने लश्कर के सिपाहियों की तरबियत करने की। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो हुक्म सरदार। हुजूर, अगर वो सूफिया नागन हमारे खिलाफ कोई खेल खेल रही हो तो? मंगोल हम लोगों को घेरे हुए हैं। सोफिया से इत्तेहाद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर उसने बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की तो वो बुरसा खो देगी, उसे इल्म है। लेकिन मंगोल जैसी मुसीबत से छुटकारा हासिल होते ही हम अपनी तलवारों का रुख उसकी जानिब फेर देंगे। वो जानती है तो हम एहतियात करेंगे। ठीक है हुजूर। ग्लाडियोस, गीदड़, आखिर हम लोगों के बीच इत्तेहाद में क्यों खड़ा है इस वक्त? बुरसा के दिफा के लिए आया है। जो भी है, आज नहीं तो कल उसकी नीयत वाज़ेह हो जाएगी। हो जा सरदार, हसन सरदार, वो सफर पर निकले थे दोनों। क्या सूरत हाल है? कोई आई नहीं खबर में? उनकी तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई। वो है ना मेरी छोटी चिड़िया। मेरी बेटी बुरसा के मुस्तकबिल के लिए अपना दिल तुम्हारे पास छोड़ दिया है। मोहतरमा सोफिया कहाँ है वो, कुछ पता चला? ग्लादियोस अपने सिपाहियों को लेकर बुरसा निकल गया। ग्लादियोस, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूं? अरिस्तो, मेरा मंसूबा खराब हो उससे पहले उस बेवकूफ को ढूंढ कर लाओ। क्या वो शहंशाह के हुक्म की मुखालफत करेगा? उसके जहन को तुम नहीं जानते हो। उसके जहन में जो कुछ आता है वो वही करता है। और हां, मुझे यकीन है वो कुछ करने का सोच रहा है। लगा लूंगी पता। ये मुआहदा किसी सूरत तबाह होने नहीं दूंगी। हलीमा, वो इतने अरसे हमारे साथ थी और हम उसे पहचान नहीं सके। अलाउद्दीन यहां होता तो वो भी बहुत खुश होता। मगर अलाउद्दीन ने हम सबको छोड़कर जाने का इंतखाब किया। होलोफेरा, होलोफेरा, गवर्नर ज़ादी,
तुम ठीक हो ना? हाँ। औरहान, लगता है जैसे मेरा खुद से सामना हो रहा है। एक तवील अरसे से अपने आप की तलाश थी मुझे। यूनुस एमरे ने जब मोहब्बत के मायने समझाए थे, तुम्हें याद है? अच्छी तरह याद है मुझे, बिल्कुल भी नहीं भूला मैं। उस वक्त तो लगा तुम्हारे लिए मेरी पोशीदा मोहब्बत की बात हो रही है। दर हकीकत मेरे दिल में एक और मोहब्बत थी। वो मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई है और अब मुझसे ये हार नहीं पहना जाएगा। होलोफेरा, कुछ समझा नहीं मैं। औरहान, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। यकीनन इसके बाद मेरी गवर्नर ज़ादी उस जहान में भी मेरे साथ ही रहेगी इंशाल्लाह। मेरा रब हमें कभी जुदा ना करे। आमीन। आओ बेटी, ये देखो तुम्हारे पसंद का खाना तैयार किया गया है। बहुत शुक्रिया बाला खातून। मुझे वालिदा नहीं कहोगी? मेरे लिए आसान नहीं है ये। कुछ अरसे पहले मैं आपको अपना दुश्मन समझती थी। ओ, जरा ठहरो तो, जरा रुको। वक्त आने पर यकीनन ये वालिदा भी कहेगी, है ना मेरी प्यारी बेटी? बिल्कुल, जो तुम्हें ठीक लगे वो कहना। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, आप मुझ पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? तुम्हारी बुनियाद मजबूत है, हत्ता कि जब हमसे तुमने दुश्मनी जाहिर की तब भी कुछ बुरा नहीं किया। हाँ, तुम्हारे दिमाग ने बिल्कुल चाहा होगा, तुम्हारे दिल ने मगर इजाजत नहीं दी तुम्हें। तुमने बहुत सी गलतियां नहीं की, दूर हो गई। ऐसा ही है जैसे तुमने खुफिया कबीले के बारे में सोफिया को बताया और फिर हमें भी आकर आगाह किया। वो गार तुम्हें याद है जब मैंने कुफार के खिलाफ तलवार उठाई तो तुम भी तलवार थामे मेरे पीछे खड़ी हुई थी। तन्हा नहीं छोड़ा तुमने, मेरे शाना बशाना लड़ी। भला दुश्मन ऐसा कर सकता है क्या? शायद तुम बहुत कुछ जानती थी लेकिन सोफिया को नहीं बताया। हत्ता कि सोफिया के सामने तलवार उठाने की हिम्मत की तुमने, होलोफेरा और उसके बच्चे को बचाया। देखो, इंसान खता का पुतला है, लेकिन अहम यह है कि उसे गलती का एहसास हो जाए। परेशान मत हो बेटी। याद आया, ये तुम्हारा है। जब तुम छोटी थी मैंने तुम्हें पहनाया था ताकि हर शर तुमसे दूर रहे। हाँ, आज शरबत मेरी बेटी पिलाएगी। चलो आ जाओ, शाबाश। देखो तो वालिद अपनी बेटी के हाथ से शरबत पीना चाहते हैं। हाँ, हो माशाल्लाह। ना जाने वो लोग मेरी बेटी को वहां पता नहीं किस किस्म का खाना देते होंगे, मगर उसका दिलो दिमाग मेरा बनाया खाना खाने के बाद ठिकाने पर आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, उसकी तरबियत एक शैतान ने की है। इस खाने से फायदा नहीं होगा। कोई फितना ना फैलाए, वो बस यही काफी है। फातिमा, आलगिन खातून, इस वक्त खेमे में खुशी का समा है, ऐसा लगता है। इसके बाद कहीं कोई तूफान ना आ जाए।
उस लड़की ने जो कुछ किया वो वाजे है। उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। मैं समझ गई तुम्हें। देखो मेरी बात सुनो, अब वो तुम्हारी बहन है। बहन है मेरी। जब भी उसकी तरफ देखती हूँ तो झूठ बोलने वाली और गद्दारी करने वाली नजर आती है मुझे। ऐसे तो ना कहो, बुरी बात है। अच्छा बात सुनो, दस्तरखान पर बैठ के कोई ऐसी वैसी बात मत करना, समझ गई फातिमा? हाँ तो बताओ, क्या चाहते हो हमसे? यहां मेरे पास एक शहजादा और उसकी बीवी कैदियों वाला खाना बिल्कुल नहीं खा सकते। ये नामुमकिन बात है। चलो तुम लोग बैठ जाओ यहां। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा एक लुक्मा भी हमारे ऊपर हराम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो शुरू करो। एक आलिम हूं मैं और मेरे पास काफी इल्म है। यही कहा ना तुमने? हाँ शहजादे, अदालत में इंसाफ के लिए अगर कोई भी इंसान खड़ा हो तो उसे चाहिए कि उस इंसान के सामने आने वाले हर शख्स को कुचल देना है। इसमें लिखा है, इसमें जो लिखा है क्या वो गलत लिखा है? इस दुनिया में सैलाब की तरह बन जाने वाले मंगोलों के खूनी अमल की तस्वीर कशी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। बताओ। तुमने दुरुस्त कहा, मगर समझा गलत है इसे। यकीनन ये बात तुम भी जानते हो अच्छी तरह। तुमने जो इसकी तशरीह की है वो तुमने अपने मफाद के हिसाब से की है। अगर हमारी तशरीह तुम्हें पसंद नहीं आई तो फिर तुम बता दो दुरुस्त तशरीह क्या है। इसकी सही तशरीह यह है कि जहालत के इस शहर में कुदरती इंसाफ की बात हो रही है। अच्छा तो इंसाफ में और क्या मकबूल है ये बताओ मुझे। अब जो बता रहा हूं मैं उसे तुम अच्छी तरह से समझ लेना। मकबूल वो नहीं जो मंगोलों की तरह आए, सब कुछ बर्बाद करें वो, और फिर वो हर जगह को सहरा में बदलकर यहां से चले जाए। मकबूल वो है गुजार जो उस सहरा को सब्जा दे और उस सहरा में बरकत पहुंचाए। अफसोस है कि उस्मान तुम जैसा बहादुर और तलवार से ज्यादा तेज दिमाग वाले शहजादे को खो देगा। बहुत अफसोस है।
हलीमा मेरी बेटी, तुम्हारे आने से हमारा दस्तरखान खुशियों से भर गया है ना? हाँ, ज्यादा याद तो नहीं है, मगर जब से खुद को पहचाना है सबके साथ दस्तरखान पे बैठने की आरज़ू करती थी, मगर फिर सोचती थी कि शायद ये ख्वाब ही रहेगा। जो हसरत थी ख्वाब था, हकीकत हो गया। हमने बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अब सब खत्म हो गया। आने वाले दिन खूबसूरत होंगे, है ना हलीमा? हलीमा आ गई, अलाउद्दीन भी जल्द आ जाएगा, यकीन है। आलगन, ऐसा करो कि अलाउद्दीन और गौंजा के खाने के बर्तन भी रख दो। मैं चाहती हूँ कि जब वो आए तो उनकी जगह मौजूद रहे यहाँ पर। क्या अंदर आ सकता हूँ सरदार? हाँ, आ जाओ। चलो तशरीफ रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए। आपका शुक्रिया बाबा। बाबा, वालिदा, खाना शुरू करने से पहले होलोफेरा आप लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहती है। अपने जज्बात की शिद्दत का अंदाजा नहीं था मुझे। यकीनन कोई खुशी की खबर होगी, जल्दी बताओ, हमें बेचैनी हो रही है बेटी। अगर आप लोग भी मुनासिब समझें तो मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। अलाउद्दीन तो इसलिए उस शैतान के दस्तरखान पर बैठे थे? बताओ जरा, कलाइयों पर लगा तेल रस्सियों को खोलने के लिए काफी होगा क्या? हाँ, काफी होगा गोंजा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। इस पर अपनी नजरें जमाए रखना, मैं जल्द रस्सियां खोल लूंगा। बातें करना बंद करो। चला गया या यहीं है? कोशिश करो खोलने की। कर रहा हूं। शुक्र है खुदा का, खुल गई है। अलाउद्दीन, उसकी पीठ हमारी जानिब है। मिल गई। चलो खोलो इसे। हाँ, रुको, खोल रहा हूं। चारों तरफ देखती रहना। शाबाश अलाउद्दीन। खुल जा, शाबाश, खुल जा। गोंजा,
जितनी जल्दी मुमकिन हो हमें निकलना होगा यहाँ से। आ जाओ ध्यान से। पीछे हटो, जरा संभल के। नीचे बैठ जाओ, जल्दी जल्दी। चलो गुंजा, आ जाओ। चलो। ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। अलाउद्दीन, आ जाओ अलाउद्दीन। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। इन्हें यहाँ से फरार नहीं होना चाहिए। लेकर आओ उन्हें। सिपाहियों, पीछा करो उनका। चलो गुंजा। जल्दी गुंजा, जल्दी। अलाउद्दीन रुको, तुम जख्मी हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है गुंजा, निकलो यहाँ से जल्दी। अलाउद्दीन, भाग रहे हैं वो, हर सूरत पकड़ना है उन्हें। वो शायद पैगाम भेज रहे हैं। वो लोग इस रास्ते पर पहले से मौजूद हैं। चलो आ जाओ गुंजा, शाबाश, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो ये तो अच्छी बात है। तुम इसे संभालो, पीछे वालों को मैं देखता हूँ, वो ज्यादा है। गुंजा, अपनी तलवार छोड़ दो वरना मार देंगे इसे। ठीक है, अपनी तलवार फेंक रहा हूं मैं, लेकिन तुम उसके साथ कुछ मत करना। छोड़ दो उसे। अलाउद्दीन, ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। चलो देर मत करो, हमें यहाँ से हाँ देर नहीं करते। आ जाओ, चलो यहाँ शाबाश। से अलाउद्दीन। भागने का कोई फायदा नहीं। अलाउद्दीन चलो। जिंदा रहना चाहते हो तो रुक जाओ। बेटी, मेरे अल्फाज सुनकर तुम्हें दोहराना होगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरा रब मुबारक करे। आमीन। आमीन। अब तुम्हारे लिए कोई एक अच्छा सा नाम सोचना पड़ेगा। ख्वाब में कहा गया कि आज से होलोफेरा नाम नहीं होगा मेरा, और ये आईना मेरे हाथ में छोड़ दिया। ये फूल देखिए, तो ये वही फूल है? नीलोफर। नीलोफर,
ऐसा फूल जो दलदल में खिलता है। तुम वैसे जालिम के जुल्म से खुद को बचाकर यहां आई, जालिमों के बीच रहते हुए खुद की हिफाजत की। अब तुम्हारे दिल में इस्लाम की मोहब्बत ने जन्म लिया। तो इस सूरत तुम्हारी शख्सियत के मुताबिक तुम्हारा नाम नीलुफर है। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। मेरे रब तुम्हें जन्नत में हमारे प्यारे नबी का दीदार नसीब करे। अब से तुम हमारे लिए नीलुफर खातून हो। और ये मेरी तरफ से नीलुफर के लिए तोहफा है। हमेशा खुश रहो मेरी बेटी। बहुत मुबारक हो आपको। मुश्किल पेश आई होगी ना? यकीनन कोई शक नहीं, मुश्किलात आती है। अगर ख्वाहिश हो तो हकीकत ऐसे ही खुद आया होती है। बाबा, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जब तक ये बोझ मेरे दिल में है, मुझे सुकून नहीं आएगा। क्या है? अलाउद्दीन की मैदान जंग से फरार होना उसकी गलती जरूर थी, लेकिन गलती मुझसे भी हुई है बाबा। अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका, अपने भाई पर हाथ उठाया मैंने। गलत किया? कबीला न छोड़ने के लिए अलाउद्दीन से कहा था मैंने, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। यह मामला यहां तक पहुंच जाएगा इसका अंदाजा नहीं था मुझे, मगर अब तो पहुंच गया। बिल्कुल सरदार, पहुंच गया। दोनों की हरकत गैर अखलाकी और गलत थी। सरदार, अब जब हर जगह हम अमन की तलाश में हैं, वो मंगोल सरहदों पर घूम रहे हैं और इसी वजह से मैं परेशान हूं। मैं अलाउद्दीन को जानता हूं, वो भाई है मेरा। अगर मैं उसे लेने उसके पीछे नहीं गया सरदार, तो वो खुद से कभी कबीले नहीं आएगा। मैं यही चाहता हूं सरदार कि आप मुझे इजाजत दें, मैं अलाउद्दीन को लेने के लिए जाऊं और जो गलतफहमियां हैं उन्हें खत्म कर दूं, ताकि अब अलाउद्दीन मेरा भाई अपने तमाम प्यारों के पास कबीले वापस लौट आए। इजाजत है हुजूर? इजाजत है। हुजूर, ग्लैडियोस नामी काफिर ने बहुत बड़ी घात लगाई है। हसन और कोजा सरदार ने अपने बहुत जवानों को खो दिया। इस वक्त कहाँ है? तोशान पहाड़ी के मकाम पर दिफाई हालत में है वो जनाब। मदद के मुंतजिर हैं। सिपाहियों को खबर करो, उनकी मदद के लिए जाएंगे। जो हुक्म आपका जनाब। उस्मान सरदार,
मत जाइए। ग्लैडियोस बहुत खतरनाक है। हरगिज फिक्र मत करो, हम उनके खेलों को तबाह करना जानते हैं। जल्द लौट आएंगे इंशाल्लाह। मेरी बेटियां और खातून कबीले का भरपूर दिफा करेंगी। और खान, तुम अलाउद्दीन के पीछे जाओ, तुम ही उसे ला सकते हो। जो हुक्म सरदार। गुजार अलबत्ता कुछ सोच रहा है, लेकिन हम उसे हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। आ जाओ। क्या देख रहे हो मदरसे वाले? अपना जख्म दिखाओ। जख्म देखने दो, फिर रवाना होंगे। मामूली सा जख्म है, जल्द ठीक हो जाएगा। गुंजा, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी बहन हलीमा को अगवा कर ले। हमें वक्त जाया नहीं करना है, हमें फौरन निकलना होगा यहाँ से। चलो आ जाओ। शाबाश। अलाउद्दीन, तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए? क्या हमें सूंघते हुए पहुंचे हो यहाँ? गुंजा, मेरे करीब ही रहना। होशियार रहना। तुम हार गए शहजादे अलाउद्दीन। फेंक दो तलवार। अपने बारे में नहीं तो अपनी बीवी के बारे में सोचो। बदनस्ल कहेंगे। गुंजा! अलाउद्दीन! 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 छोड़ो मुझे! छोड़ दो! हाथ मत लगाना उसे! अलाउद्दीन! अलाउद्दीन! छोड़ दो उसे! छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ दो उसे! छोड़ दो उसे! क्या तुम्हारी बहादुरी यही तक है? अगर हिम्मत है तो नीचे उतरो और मुकाबला करो मेरे साथ। फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। छोड़ो! फिर दुनिया तुम्हारा इबरतनाक अंजाम देखेगी। छोड़ो मुझे! दुनिया पर हुक्म मत करने वाले ये मंगोल सिर्फ दूसरों का अंजाम देखते हैं। खातून! बदनस्ल कहेंगे। बदनस्ल इंसान! छोड़ दो मुझे! तुम्हारी तरफ खाना खाने के दौरान मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर अब हमारी वो दोस्ती यहाँ खत्म हो गई। छोड़ दो मुझे! सुनो शहजादी, तुम्हें तुम्हारी बहन हलीमा से बहुत जल्द मिलवाऊंगा। गुजार! पीछा छोड़ दो मेरी बहन का, बीवी का भी छोड़ दो मेरी। अगर इतने ही बहादुर हो तो सामना करो मेरा। ले जाकर कैद कर दो इन्हें। ले जाओ इन्हें। छोड़ो! छोड़ो छोड़ो मुझे। मुझे! तुम छोड़ो! सबको देख लूंगा, जान से मार दूंगा तुम सबको। छोड़ो! छोड़ो! ग्लैडियोस की जानिब से खबर लाया हूं। ग्लैडियोस का पैगाम रसा है गुजार। बताओ क्या खबर है? ग्लैडियोस ने उस्मान के सरदारान पर हमला कर दिया है और लोग गुजार के लोग आपकी मदद के मुंतजर हैं। कहाँ चाहिए उन्हें हमारी मदद? तोशान पहाड़ी पर। अच्छा, अगर उस्मान इस जंग में मर गया तो ये जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। फिर बारी आएगी बुरसा की। सिपाहियों, चलो यहां से। मंगोलों से छुटकारा हासिल करने तक कोई भी कबीले से बाहर अकेला नहीं जाएगा। समझ गए ना? हाँ?
इंशाल्लाह मेरे भाई सही सलामत लौट आएंगे। इंशाल्लाह। बाला खातून, अलाउद्दीन सरदार क्यों चले गए? बाला खातून, हाँ? वालिदा भी नहीं कह सकती? फातिमा। जी वालिदा। ये आपको वालिदा भी नहीं कह सकती? सोफिया को तो बड़े प्यार से खाला कहती है ये, उसके करतूत जानने के बावजूद भी। फातिमा, ये इन बातों का वक्त नहीं है। सही वक्त कब आएगा? हाँ आलगिन खातून, अगर सोफिया से इतनी ही मोहब्बत है इसे तो जाकर वहीं रहे। माफ नहीं किया मैंने उसे। माफ नहीं किया? तुम्हें तो उसे मार देना चाहिए था कब से। जैसे भाई नहीं कह सकती, अलाउद्दीन सरदार कह रही हो। उन भाइयों में झगड़ा होने की वजह भी तुम हो। एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं कर रहे। तुम्हारी ही वजह से हमारा खानदान बिखर गया। मैं उनमें से नहीं हूँ, तुम उनमें से नहीं हो, लेकिन हम में से भी नहीं हो। फातिमा, रुक जाओ जरा बेटी। ये खानदान अब बहनों की लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी कोई बहन नहीं है। फातिमा, फातिमा। हलीमा, फातिमा की बात का बुरा मत मानना। हाँ, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन अब जो हुआ। वो मेरी गद्दारी को कबूल नहीं कर पा रही, क्योंकि उसकी बहन ऐसा नहीं कर सकती। वो ठीक कह रही है, मैं गद्दार हूं। सही कह रही हूं ना आलगन खातून? आपको भी धोखा दिया, सबको दिया। धोखे के बाद भरोसा करना आसान नहीं होता। हुजूर, हसन सरदार के सिपाही और कोजा सरदार के सिपाही हैं ये। सबको शहीद कर दिया। जनाब, ये बहादुर छावनी से आने वाले थे, सब शहीद हो गए। सरदार, शोहदा में सरदारान नहीं है। अगर शिकस्त हो गई है तो सरदारान कहां गए? तुर्क बनावट है ये, उस तरफ का इशारा है, उसी तरफ गए होंगे। उनके पीछे कुफार भी उनके ताकुब में है, लेकिन हमारी तवक्कुआत से तेज नहीं चल रहे। यानी जाल में छाया होगा। ग्लाडियोस का सरदारान को मारने का इरादा नहीं है। उसकी नीयत उन्हें अपनी मर्जी की जगह पर लेकर जाने की है। ग्लाडियोस हमारी तवक्कुआत के बरक्स हरकत करता है। अब मैं तुम्हारी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका हूं। सोफिया बुरसा की खातिर हलीमा से दस्तबरदार हो गई, लेकिन वो ग्लाडियोस अभी तक शहंशाह के हुक्म की तामील क्यों नहीं कर रहा? हुजूर, क्या ये काफिर सूफिया से ज्यादा बहादुर है या ज्यादा डरपोक है? समझ नहीं पा रहा मैं। ओह, इसका मकसद कुछ और है। सोफिया
बुरसा की हिफाजत करना चाहती है, लेकिन ग्लाडियोस को बुरसा का हाकिम बनने की ख्वाहिश है। अगर वो शहनशाह के हुक्म की तामील करेगा तो उसके हाथ में हुकूमत नहीं होगी, इसीलिए मंगोलों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ लड़ना चाहता है। उनके मातहत ही क्यों ना हो जाए, वो बुरसा की हुक्मरानी चाहता है। यानी जनाब आप कह रहे हैं कि ग्लाडियोस और कजार इत्तेहादी हैं? सरदार, अगर वो मुत्तहिद हो गए तो हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करें हम? ओह, ग्लाडियोस के पास अभी बड़ा लश्कर नहीं है। हाँ, मगर वो कजार का साथ जरूर देगा, वो जरूर कोई चाल चलेगा, लेकिन हम भी उन पर झपट पड़ेंगे। घोड़े छुपा दो, चलकर उनके पीछे जाएंगे। जो हुक्म जनाब। सिपाहियों, ये निशानात बिल्कुल ताजे हैं शहजादे। मजीद घोड़ों के निशानात भी हैं। साफ जाहिर है कि वो अकेले नहीं हैं। ये घोड़ा तो शहजादे अलाउद्दीन का है। अगवा कर लिया गया है उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। क्या गलती कर दी मैंने? हमें उसे फौरन ढूंढना चाहिए चरकुताई सरदार। कैसे पहुंचेंगे उन तक? अलाउद्दीन का घोड़ा, वही हमें वहां लेकर जाएगा। रस्सी छोड़ो घोड़े की। वालिदा, फातिमा, कुछ सिपाहियों को उस पर नजर रखने का कहते हैं वालिदा। एक बार जासूसी करने वाली दोबारा भी कर सकती है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। फातिमा मेरी बेटी। वालिदा, क्या हम उन तमाम तकलीफों को भूल जाएं जो हमने बर्दाश्त की? ये नहीं हो सकता वालिदा। तुम्हारी बहन ये सब नहीं करना चाहती थी। उस सोफिया के साथ देने की वजह से उसने खुद को मारने की कोशिश की। उससे दूर मत रहो, तुम उसकी बहन बनकर दिखाओ। तुम्हें एक काम देती हूँ मैं, अब तुम दोनों मिलकर मजेदार शोरबा बनाओगे। वालिदा, मैं उसके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहती। नहीं बेटी, ये तुम्हें करना पड़ेगा। उसे अपने साथ लो और जाओ। शाबाश, जल्दी, देर हो रही है। तो यहां है। आप ठीक कह रहे थे। सरदारान को यहां बांधा हुआ है ताकि हमारे लिए ये लोग घात लगा सकें। ग्लैदियस यहाँ नहीं है। उसके सिपाहियों को मार के सरदारान को ले जाते हैं। रुको, मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं सरदार? वो देखो जरा। आपने सही कहा था। ग्लाडियोस ने कजार से मदद मांगी है। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अब ऐसा है, बज़ाहिर ग्लाडियोस लगता है कि उनके इस्तकबाल के लिए गया है। अगर हमने हमला कर दिया होता
तो उस सूरत नुकसान होता हमें। बोरान तुरहान, तुम दोनों मेरे साथ चलोगे, सरदारान को चुपके से ले आएंगे। ठीक है जनाब। जो हुक्म सरदार। सरदार, मैं और बाकी सिपाही हम क्या करें? तुम सब लोग वापसी के रास्ते में जाल बिछाओगे। जैसे ही ये गीदड़ निकलेंगे इनको एक एक करके पकड़ेंगे। अब मेरी बात सुनो जरा गौर से। तुम्हें यहाँ सिर्फ खड़े होने के लिए साथ में नहीं लाई मैं। चलो जल्दी और मेरी मदद करो ताकि जल्दी से काम करके चले जाएं। सिर्फ ताज़ा जड़ी बूटियां तोड़ना, मुरझाई हुई मत तोड़ना। शाबाश। उस तरफ से जमा करने जा रही हूँ। रुक जाओ, उस तरफ एक बड़ा गड़ा है। अगर तुम कहीं गिर गई उसमें गिरना है तो गिर जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन वालिदा से मैंने वादा किया था, वरना तुम जैसे गद्दार को मारकर मैं खुद उस घड़े में गिरा दूं। तो फिर मुझे रोकना भी मत। रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? रुको, मैं तुमसे कह रही हूँ रुक जाओ। सुन नहीं रही? मैं कह रही हूँ रुक जाओ। रुको, गिर जाओगी वहां पर तुम। रुको। ये क्या किया तुमने? हाँ, मेरा पाँव। तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी लेकिन मैं मजबूर हूं। अब देखना, मुझसे पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। जा रही हूं। रुको रुको, मत जाओ। रुको रुको, मत जाओ। रुको। तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, कभी भरोसा नहीं करोगी। ये क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया? इस खानदान में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। रुको हलीमा, रुको, तुमसे कह रही हूँ रुक जाओ। फिर से तुमने गद्दारी की ना, गद्दार कहीं की। क्या वो इसी तरफ गई है? पूरा यकीन है तुम्हें? जी बिल्कुल, मैंने खुद उसे देखा है। इसी तरफ गई है वो। देखो, परिंदा पिंजरे से भाग निकला है। हमारा काम और भी आसान हो गया। आ जाओ। ये शहजादे अलाउद्दीन का खंजर है और ये गोंजा खातून का है।
उस्मान सरदार सही कह रहे थे, शहजादे अलाउद्दीन किसी जाल में फंस गए हैं। चलो आओ ये खबर उन तक पहुंचाते हैं। आ जाओ मेरे साथ। सिपाहियों, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। चलो जल्दी आओ। मुझे इसकी परवाह नहीं है। हमले के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह, सच है अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। आज तुम में से जिंदा नहीं बचेगा कोई। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। शहजादे मोहतरम, ये सरदार अलाउद्दीन का खंजर है। कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं अपने भाई को। तलाश कर लूंगा मैं उसे बहुत जल्द। कहां जा रहे हो? हाँ, चलो बताओ अब, अलाउद्दीन कहां है? अलाउद्दीन कहां है? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। बताओ मुझे, ताकि कम तकलीफ की वजह से जहन्नुम पहुंच सको। जल्दी। गुजार, उससे उलझाए तो आन के पास भेजा है। मेरी तरफ देखो। कहां रखा है उसे? हाँ, कहां रखा है उसे? बताओ मुझे। बोलो बोलो, बताओ मुझे कहां रखा है? मैं जिन मंगोलों को जानता हूं, वो अपना ठिकाना लोगों से हटकर बनाते हैं। कैसे तलाश करेंगे? कर लेंगे तलाश, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। अलाउद्दीन को हम तलाश करके रहेंगे। उलझाए तो तक उसे ले जाने नहीं देंगे, कभी नहीं। तुम्हें ढूंढ लूंगा मेरे भाई, फिक्र मत करो। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें।
अब वालिदा से क्या कहूंगी मैं? क्या कहूंगी जाकर वालिदा से? ये औरत मौत की तलाश में है। हिम्मत कैसे की तुमने यहाँ आने की? जरूरत के तहत इत्तेहाद किया है, लेकिन मेरे सब्र को मत आजमाओ सोफिया। खुशी हुई मिलकर बाला। मैं यहाँ अपना मुआहदा पूरा करने के लिए आई हूँ। ग्लादियोस सरदारान को इस्तेमाल करके उस्मान के खिलाफ जाल बिछा रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? कैसा जाल बिछाया उसने? ग्लादियोस ने इमदादी दस्ता तलब किया है। उसका हदफ सरदारान नहीं बल्कि उस्मान है। उसे फंसाना चाहता है। उस्मान। सिपाहियों, जल्दी से घोड़ों पर सवार हो जाओ। उस्मान साहब को इस सब की खबर देनी है। मेरे और उस्मान के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक मुझे अपने सिपाही लाने की इजाजत दो। ग्लादियोस को मिलकर शिकस्त देनी होगी हमें। बाला खातून, बाला खातून। क्या हुआ बेटा? क्यों इतने घबराए हुए हो? बाला खातून, फातिमा खातून जख्मी हालत में है। क्या कह रहे हो तुम ये बेटा? फातिमा, ये क्या हुआ मेरी बेटी? हाँ वालिदा, वो भाग गई। कौन भाग गई? हलीमा कहाँ है? वालिदा, वो भागकर चली गई। कहा कि यहाँ नहीं रह सकती इसलिए जा रही हूँ। क्या करती हो पोइना? हाँ, हलीमा मेरी बेटी। सिपाहियों, उस्मान सरदार तक खबर पहुंचाओ। मैं हलीमा को ढूंढने जा रही हूँ। शाबाश। फातिमा को शिफा खाने ले जाओ। जाओ मेरी बेटी, जल्दी। शाबाश। बाला, मुझे भी अपने साथ जाने दो। एक साथ ढूंढेंगे तो हमें पोइना जल्दी मिल जाएगी। बाला, उसका सुराग मुझसे बेहतर कोई भी नहीं लगा सकता। दुआ करो कुछ ना हो उसे। इस वक्त जो भी हो रहा है ये सब तुम्हारी वजह से है। शाबाश। गुजार, मेरी पुकार पर जवाब देने के लिए शुक्रगुजार हूं तुम्हारा। तुमने जाल बिछा लिया तो अब तुम शिकार का इंतजार कर रहे हो। यकीनन उस शिकार में हमारा भी हिस्सा होगा। हसन, देखो तो इस सांप की तलब की गई मदद ये है। कोजा सरदार, क्या ये लोग आपस में मुत्तहिद हैं? उस्मान सरदार को हमने अनजाने में बड़ी मुश्किल में फंसा दिया। फ्यू, ये क्या हो गया हमसे? उस्मान सरदार, खोलो इन्हें फौरन, जल्दी करो। बहुत शुक्रिया बुरहान साहब। हसन सरदार, कोजा सरदार, बताइए सब कुछ कैसे हुआ? पैगाम रसा आप तक भेजने के बाद ग्लाडियोस ने हमें पकड़ लिया, आपको अपने जाल में फंसाने के लिए। जो कोई भी इस सब के पीछे है उससे इसका हिसाब लिए बगैर उसे मरने नहीं दूंगा। फिक्र मत करें, हरगिज़ फिक्र मत करें। चले सरदार, इन काफिरों की खाली खोपड़ियों को इनके जिस्म से अलग करते हैं। ओह, आप लोगों की यहाँ गैर मौजूदगी उन गीदड़ों को पागल कर देने के लिए काफी है। आपके जाने के बाद जब वो आएंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर उनके साथ क्या होने वाला है। आप दोनों जख्मी हैं, जंग नहीं लड़ सकते इस हालत में। ऐसी हालत में आपको जंग जैसे खतरे में नहीं डाल सकता। चलिए, कुफ्फार का लिबास पहने और खामोशी से जंगल से निकल जाएं। लेकिन आपको यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? अल्फाज दोहराने का वक्त नहीं है।
जाइए। आ जाओ सिपाहियों। आ जाओ इस तरफ से। अब यहां से कहां जाऊंगी मैं? कहाँ जा रही हो हलीमा? क्या चाहती हो मुझसे? कितनी आसानी से बेवकूफ बनाया सबको। जाने दो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें लेने आई हूं, बाला का सबसे कीमती खजाना जो हो। मैं तुम्हें अपना इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई के पास ले जा रही हूं। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। थक कर जाना चाहोगी? हाँ, पकड़ लो इसे। हलीमा खातून है वो। हलीमा खातून की हिफाजत करो। बहुत शुक्रिया कोचा सरदार। हसन मेरे भाई, उस्मान साहब ने जो मंसूबा बताया उसी के मुताबिक यहां से हमें निकल जाना चाहिए। चलो उठो। अलाउद्दीन तो गया, अब बारी है सोफिया और पोइना की, जो अब उस्मान की बेटी हलीमा हो गई है शायद। अफसोस की बात तो यह है कि उस्मान अपनी बेटी की कैद की खबर मिलने से पहले ही मारा जा चुका होगा। अब ये क्या बकवास है? क्या हुआ है यहाँ? पिंजरा टूट चुका है और परिंदे उड़ चुके हैं, तो तुम इस तरह के हिफाजती इक़दाम करते हो। उस्मान तक पहुंचने और उस जाल का पता लगने से पहले उन्हें पकड़ लूंगा मैं। रुक जाओ, सिपाहियों घोड़े लाओ यहाँ। हलीमा, 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 पोइना, हलीमा, पोइना, वालिदा, वालिदा, पोइना, सोफिया, बेगम, पकड़ लो इसे। यहाँ बेटी जल्दी। ठीक हो ना तुम? हाँ ठीक हो। मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाना चाहिए था बेगम तुम्हें। अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। अपने बच्चों के साथ तुम भी मर जाओगी बाला। ये लो बेटी। हमला करो।
सोफिया, हमें निकलना होगा यहाँ से। हलीमा, सोफिया, हलीमा तुम तो ठीक हो ना बेटी? खाला, सोफिया तुमने ये क्या किया? मेरी फिक्र मत करो बाला, मोइना को बचाओ। किस्मत, जल्दी से सवारी लाओ, सोफिया को कबीले ले जाएंगे। शाबाश। हम नहीं जा सकते वालिदा। क्या कहा? तुमने वालिदा कहा मुझे? कहो फिर से बेटी, कहो मुझे वालिदा। अलाउद्दीन सरदार, मेरे भाई कैद हो गए। वो क्या? सोफिया, सोफिया, आंखें खोलो सोफिया। गुजार, क्या कर रहे हो? उन्हें पकड़ना है। उस्मान सरदार अपने सिपाहियों के साथ उस तरफ है। इस तरफ नहीं। तुम्हारा अंदाजा गलत है। यहां अपने सामने देखो। उस्मान! ओह, सल्तनत का हुक्मरान उस्मान सरदार का हो, अब अपनी ज्यादा तादाद से भी खौफजदा हो। हाँ, याद तो होगा कई बार कम तादाद वालों ने कसीर तादाद पर गलबा पाया है। अब तुम्हें अपना गजब दिखाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम सरदार। लौट आया सरदार आपके फतह करदा खित्ते में।
कितना बदनसीब हूं मैं कि आज आपके लिए फातिहा पढ़ रहा हूं। ताजा है आज भी गम। मैं आपको इन फानी आंखों से दोबारा नहीं देख पाऊंगा, लेकिन आपका बेटा उस्मान, जिस खित्ते में आप मुट्ठी भर लोगों के साथ आए थे, वहां उसने आपका ख्वाब सच कर दिखाया और अजीम रियासत कायम कर दी है। यकीनन वो आप ही की तरह बहादुर है। आप पर अल्लाह की रहमतें हो, हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। आमीन। चलो सिपाहियों, मैं अपना खून खुश्क होने से पहले तुम्हारा खून बहा कर रहूंगा उस्मान। वो पीछे ही हैं सरदार, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। मेरे रब का लाख लाख शुक्र है कि हम सरदारों को बचाने में कामयाब हो गए। अब निकलना होगा यहां से। हुजूर, सिपाही वहां सामने इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारी तादाद ज्यादा नहीं है। ये काफिर बहुत ज्यादा है। ज्यादा पर भी हम लोग भारी पड़ेंगे, कोई फिक्र मत करें। मैं तो ये सोच रहा हूं कि पहले सर किसका कलम करूं। वो आ रहे हैं सरदार, घोड़ों की आवाज है। फरहान, तुम शुमाली रास्ते से स्या जंगल की तरफ पहुंचो। तैयारियां मुकम्मल रखो। अगर हम उनसे पीछे छुड़ाने में कामयाब ना हो पाए तो हम तुम्हारी तरफ आएंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर। बेफिक्र रहें सरदार। चलो, हम लोग जुनूबी रास्ते की तरफ से जाएंगे। जो हुक्म हुजूर। उस्मान जंगल में गया। ये जाल तुमने बिछाया था ना?
उसके सरदारों को चारा बनाया, उस्मान को जाल में फांसने के लिए। तुम्हारे ख्याल में उस्मान 2-4 सिपाहियों के साथ आया होगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे अंदाजा नहीं हो रहा कि उस्मान हमें जाल में फंसा रहा है? लेकिन ये जाल मैं उसी पर उलट दूंगा। अपने दुश्मन को कभी कमजोर समझने की गलती मत करना। तुम अभी 2 दिन कबल जिस कमानदार से मिले हो, आज उसके लिए अपनी जान कुर्बान करके खुद को आग में धकेल रहे हो। देखो, उस्मान ने खुद को आग में झोंक दिया। परेशान मत हो, मैं उसे कमजोर नहीं समझ रहा, बल्कि ये देख रहा हूँ वो मुझे ललकार रहा है। इस तरह तो वो मुझे और जोश दिला रहा है। आला, मुझे भी अपने दुश्मन से इस तरह लड़कर जीतना बहुत पसंद है, बहुत मजा आता है। वो लोग जंगल की तरफ गए हैं, हम उनका ताक़ुब करेंगे। क्या? क्या? किस्मत, तुम सोफिया और हलीमा को लेकर कबीले चली जाओ। सिपाही तुम्हारी हिफाजत के लिए साथ रहेंगे। सोफिया का ख्याल रखना और उस्मान सरदार को सारे हालात बता देना। हाँ, और मैं अलाउद्दीन के पीछे जा रही हूँ, ठीक है? किस्मत खातून, मैं नहीं चाहती कि इनका कोई एहसान रहे मुझ पर। इलाज में कोई कोताही ना हो। वालिदा, मैं भी आपके साथ आऊंगी। तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती मेरी बेटी। तुम्हें सोफिया के साथ कबीले जाना चाहिए। मगर मुझे भी जाना है अपने भाई के पास, और मैंने कबीले से भागकर गलती की है। मुझे तलाफी करने का मौका दें हलीमा, ताकि मैं अपने घर वालों से नजरें मिला सकूं। वालिदा, और आपने ही तो मुझसे कहा था ना कि हम एक हैं, तो जहां आप होंगी वहां मैं होंगी। देखो तो जरा इसे। अच्छा ठीक है, चलो फिर। सरदार, आयकुर्त, हालात क्या है? जाल बिछाए जा रहे हैं सरदार, लेकिन हमारे पास सामान बहुत कम है और सिपाहियों की तादाद से तो आप वाकिफ हैं। बेशक हम लोग कम हैं, लेकिन काफी हैं, फिक्र मत कीजिए। गीदड़ों की तादाद ज्यादा होने से भेड़िया डरता नहीं है। अगर वो अपने मुंह से आग उगल सकते हैं तो हम बुझाना भी जानते हैं अपने सीनों से। आप सब तैयारियां मुकम्मल करें। जो हुक्म सरदार। आ जाओ गीदड़ो, आ जाओ, आ जाओ। सारे सिपाही होशियार रहेंगे। यकीनन उनकी करारगाह यहीं कहीं होगी। सिपाहियों, चप्पा चप्पा छान मारो, तलाश करो उन्हें। हम उन्हें तलाश करके रहेंगे। शहजादे, शहजादे एक बार सोच लें। जरगुताई सरदार, मैं अलाउद्दीन के मामले में जल्दबाजी कर बैठा। मुझे उसे कबीले से हरगिज नहीं जाने देना चाहिए था। सिर्फ मेरी वजह से आज वो इस मुसीबत में घिरा हुआ है। शहजादे, पीछे हटने का मशवरा मेरा था। पीछे हटने का भी एक तरीका होता है जरगुताई साहब। वो एक शहजादा है, तदबीर इख्तियार करता, फिर पीछे हटना चाहिए था उसे। उसकी सिर्फ इस एक गलती ने हम सबको मुश्किल में मुब्तला कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद मैंने उस पर हाथ उठाया। जरगुताई सरदार, बोल जाए तो बदले के लिए, अपने बदले के लिए। वो उन्हें मारना चाहेगा। उन्हें जल्द तलाश करना होगा, जितना जल्दी हो सके। जरूर शहजादे, कर लेंगे तलाश। इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे और दिल फिर से एक हो जाएंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन अगर अलाउद्दीन और गोंजा को कुछ हो गया तो सारी जिंदगी मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
निशानात मिटा दिए गए हैं, लेकिन मायूस नहीं होंगे, तलाश करके रहेंगे। वालिदा। हाँ। कबीले से भाग जाने पर आप गुस्सा नहीं है मुझ पर? पहले तुम्हारे भाई को तलाश कर लें, फिर तुम पर गुस्सा करूंगी। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? हर शर के साथ खैर होती है। अगर तुम कबीले से भागकर बेगम के हाथ ना लगती, हमें अलाउद्दीन और गौंजा के कैद होने का पता नहीं चलता। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो चलो शाबाश, आज तुम्हें अपनी महारत दिखानी है हलीमा खातून। वालिदा, आप वालिदा हैं, माफ कर सकती हैं मुझे, लेकिन मेरे भाई और मेरे बाबा, उन्हें जब मेरे कबीले से भागने का पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। बात सुनो मेरी, जब तुम अपने बाबा और भाइयों से मिलोगी तो उनकी तरफ ऐसे देखना जैसे मुझे देख रही हो। अपनी बाहें खोलना और गले लग जाना, फिर वो तुम्हें माफ कर देंगे। मान जाएंगे इतनी आसानी से? हाँ बिल्कुल, इतनी ही आसानी से, लेकिन पहले तुम्हारे भाई को तलाश करना होगा। चलो। वालिदा, हमें भाई तक पहुंचने के लिए एक निशानी मिली है। मंगोलों का है ये। इस तरफ चलो, इस तरफ। शाबाश। हाँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सिपाहियों, तीर बरसाओ इन पर। हुजूर, ग्लाडियोस काफिर गायब है। मैं यहां हूं उस्मान, सामने खड़ा हूं तुम्हारे। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे जाल बिछाने का इल्म नहीं मुझे? अब शिकारी हम हैं। ओहो, तो ऐसा है। हुजूर, हम फंस कर रह गए, अब क्या करें? अगर ऐसा है, ये दोनों इंशाल्लाह एक ही साथ खत्म होंगे। सिपाहियों, चलो जंगल की तरफ। तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं। कहां जाओगे बच के? बस बहुत हो गया। तुम्हारी भागने की कोशिश काबिल कदर थी, मगर सफर तुम्हारा यहीं तक था। कुछ भी नहीं होगा हमें, रास्ता हमेशा मिल जाता है हम लोगों को, इसकी तुम फिक्र मत करना। और हाँ, तुम्हारी तरह लाचार नहीं हुए आज तक, ना ही हम कभी हथियार डालते हैं। देखो, तुम जिद नहीं करो उस्मान,
अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अपने सरदारों को भी जिद की भेंट न चढ़ाओ। दुश्मन से वाकिफ नहीं हो क्या? मेरी जिद फिर मेरी जिद है, हरगिज पीछे नहीं हटता मैं। भूलना मत ये, जंग के मैदान में सिर्फ एक ही जाल नहीं होता जो बिछाया जाए। तुम सभी दूसरे जाल के नीचे हो इस वक्त। हमला करो सिपाहियों। या अल्लाह, जाल की दीवार बनाओ। भेड़िए को छेड़ने वाला ऐसे ही गीदड़ की तरह जाल में फंसता है। हुजूर, ये काफिर ज्यादा होते जा रहे हैं। ये अपनी मौत की तरफ आ रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पीछे हटो। उस्मान, कसम खाता हूं तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। याद रखना, तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। बहुत पछताओगे तुम लोग। छोड़ो। हम यहाँ और कचार का इंतजार करेंगे। तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। डाल दो इन्हें जिंदान में। पहरा बढ़ा दिया जाए, परिंदा भी पर ना मारने पाए। अगर ये दोबारा भागने की कोशिश करे तो इन्हें मार डालना। जान ले लूंगा तुम्हारी, जान से मार डालूंगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो। अलाउद्दीन, हमारे घर वालों को लग रहा होगा कि हम शायद पहुंच गए हैं। अब हम क्या करेंगे? कैसे आजाद होंगे यहाँ से? भागने का हर रास्ता बंद कर दिया होगा। हाँ, ऐसा ही है। गुजार, वो जरूर हमें उलझायतों के हवाले करेगा। इसी वजह से उसके ये लोग हमारे सर पर खड़े हैं। गोंजा, इन्हें सिर्फ मुझसे मतलब है। ये याद रखना कि मैं तुम पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। नहीं, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं अलाउद्दीन। गोंजा, मैं किसी को ये नहीं कहने दूंगा कि उस्मान सरदार का बेटा मारा गया। अलाउद्दीन, नतीजा चाहे जो भी हो, शहादत की ही मौत मरूंगा मैं। अलाउद्दीन, क्या सूरत हाल है आलगन? शुक्र है कि वक्त पर इन्हें यहाँ ले आए, वरना ये बच नहीं पाती। ना भी बचती, हमें इस नागिन के मरने का कोई अफसोस नहीं होता। फातिमा, हलीमा की परवरिश की है इसने, कम से कम रहमदिली का मुजाहरा तो करना चाहिए। सही कहा ना?
ओए ना, मैं क्यों इस पर रहम खाऊं भाभी? इस वक्त मेरा भाई अलाउद्दीन और गौंजा पता नहीं किस हाल में होंगे। यकीनन इस सब में इस शैतान का हाथ भी होगा। हर शर में कोई खैर जरूर होती है फातिमा। हम वक्त पर अलाउद्दीन की तलाश करने में कामयाब रहे। मेरे भाई की फिक्र क्या इस शैतान को भी हो सकती है? भाभी, मेरे भाई को कुछ होगा तो नहीं ना? खैर होगी इंशाल्लाह, वो जरूर लौट आएंगे। परेशान मत हो, अल्लाह के हुक्म से सही सलामत लौट आएंगे। ओए ना, हम इस सरहदी खित्ते में काफिरों से जहाद करने आए थे उस्मान सरदार के परचम तले। मगर ये सब क्या हो रहा है, कुछ बताएंगे मुझे? उस्मान सरदार ने सोफिया नामी उस औरत से अगर इत्तेहाद किया है तो इसमें जरूर कोई वजह होगी। उस काफिर की तलवार से हमारे लोगों को जानी नुकसान पहुंचा है। मैं फिर भी वो अजीम है और बेहतर जानते हैं, मगर नहीं, ये इतना सादा मामला नहीं है कोचा सरदार। हसन मेरे भाई, हमने इन काफिरों से इतनी जंगें नहीं लड़ी जितनी के उस्मान सरदार लड़ चुके हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि क्या करना है, और फिर इन हालात में हमें उनके फैसलों पर उनका साथ देना चाहिए, सब्र करना चाहिए। हसन मेरे भाई, बहैसियत सरदारों के हमारी आवाम की जिम्मेदारी हम पर है। हम साबित कदम रहेंगे तो ये सब सुकून से रहेंगे। चलो आओ, इस बूढ़े से किया गया अपना वादा पूरा करो। शहजादे, बेटी तो छुड़वा ली तुमने बाला, मगर बेटा कब्जे में है। अब तुम्हें बर्बाद करके ही चैन आएगा मुझे। शैतान, आजा। शैतान, गद्दार, ये खातून अब मंगोलों का साथ दे रही है। शहजादे, चले चलकर इस गद्दार औरत से अपना पुराना हिसाब किताब पूरा करते हैं। रुको, वो देखो, उनमें से कुछ लोग कुजार के वफादार सिपाही हैं। इसका मतलब कि बेगम खातून कुजार का साथ दे रही है। हाँ, यही मौका है हमारे पास, ताकुब करते हैं इनका। क्या पता यही हमें वहां तक लेकर जाए। उस्मान सरदार, तो क्या इलाज हो गया आपका? कैसे हैं, ठीक है? हमारे जख्मों को ठीक करने वाला असल इलाज जो है आपका उन काफिरों के जो हम सब के दुश्मन हैं
मुकाबले में फातेह बनकर लौटना है। ग्लाडियोस को उसकी औकात दिखा दी है, मगर मेरी सफों में आप जैसे सरदारान का होना जरूरी है। जीते रहिए। आप अपनी सफ में और किसे दाखिल करना चाहते हैं उस्मान सरदार? क्या हुआ है बताइए। जो कहना है खुलकर कहिए मुझसे। जिससे मुत्तफिक हुए हैं उस खातून के हाथ हमारे शहीदों के खून से लथपथ हैं वो सोफिया हमारे साथ हमारा इत्तेहाद उनसे करवाना चाहते हैं। सुन सरदार, बाबा को सूरत हाल से कैसे आगाह करेंगे? तो अपनी हद में रहिए। शोहदा के खून का और उनकी जानों का दुख क्या सिर्फ आपको है? आखिर आपको क्या लगता है कि मैंने सोचे समझे बगैर फैसला कर लिया? उस्मान सरदार, आखिर किस बिना पर एक तुर्क से एक काफिर मुत्तफिक हो रहा है? आपने जब मेरी बैत की थी आकर, उस वक्त क्या सिर्फ तलवार से जंग लड़ने हमारे पास आए थे? हम सबका मकसद इस दुनिया को लड़कर दिखाना नहीं है। रियासत की बागडोर संभाली हम लोगों ने, रियासत की हमने हदफ कायम कर रखा है। हम अगर वक्त आने पर मुस्तकबिल की फतुहात के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो हम दरेग नहीं करेंगे। ये इत्तेहाद हमें हरगिज मंजूर नहीं। हसन भाई। खोजा सरदार, आप रुक जाइए, इन्हें बात पूरी करने दीजिए। मैं यहां उन काफिरों से इत्तेहाद करने नहीं आया हूं उस्मान सरदार। अगर ये गलती ना सुधारी गई तो हम ये जिम्मेदारी। बताओ क्या करोगे? मेरे फैसले पर सवाल उठाने वालों को ना तो रियासत की ना ही कौम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हसन सरदार, आपका सफर आसान हो। आपकी बैत करने और आपके साथ शामिल होने के लिए जो सरदार इस तरफ रवाना हो चुके हैं उन्हें यह अमल मालूम हो जाएगा उस्मान सरदार। खोजा सरदार, अगर आप भी हसन सरदार से मुत्तफिक हो तो आप भी जा सकते हैं, रुकिए नहीं। चाहे जिसको भी जाना है। मैं दिलो जान से आपके साथ हूं, आपके इस नेक मकसद के लिए। बगैर किसी सवाल के आप पर मेरी जान कुर्बान है। हसन सरदार और मुझ में बहुत फर्क है उस्मान सरदार। वो ऐसा क्यों कर रहा है ये मैं नहीं जानता। बैत के लिए आने वाले सरदारों में मेरा सगा भाई भी शामिल है उस्मान सरदार। हसन की बात पर वो यकीन नहीं करेगा। हम किसी को जबरदस्ती अपनी सफों में शामिल नहीं करते। अगर कोई यहां इस रास्ते से वापस पलटना चाहता है तो उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन यह बात याद रखिए, हम लोगों का सफर हर दम जिहाद का और हर दम फतुहात का रहेगा।
अगर आप में से किसी को शुबा है तो उसके लिए मेरे पहलू में या मेरी रियासत में हरगिज कोई जगह नहीं है। हर कोई ये जहन नशीन कर ले, मगरिब से मशरिक तक सारे दुश्मन इकट्ठे होकर दोनों तरफ से हम पर टूट पड़े हैं। आज के बाद हम इस खित्ते को शिकार का मैदान समझेंगे। फतुहात की आग को ऐसी हवा दी जाएगी कि उसकी हिद्दत सरहद के उस पार तक महसूस होगी, और उन कुफार को, उन जालिमों को इस आग में जिंदा जला देंगे। इंशाअल्लाह सरदार। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दीवान मुनक्किद होगा। ओजा सरदार, मेरी रियासत में मौजूद सरदारों को और मेरी मातहती में जो कोई भी है उनको पैगाम भिजवाया जाए। वो सभी अजीमुशान दीवान में होने चाहिए। आपका हुक्म सर आंखों पर सरदार। बाबा, फातिमा, वालिदा कहाँ है? हलीमा कबीले से चली गई। वालिदा उसके पीछे गई हैं। अलाउद्दीन, मेरे भाई, गुजार, तुम्हें दिखा दूंगा कि किसी काई को कैद में नहीं रखा जा सकता। गुजार कहीं नजर नहीं आ रहा शहजादे। वो खुद तो गायब है, लेकिन यहाँ पहरा बहुत सख्त है। करीब पहुंचते ही हम उनकी नजरों में आ जाएंगे। शहजादे, अगर आप हुक्म दे तो हमला कर देते हैं। रुक जाओ, ये वक्त है अपने अजदाद की दास्तानें दोहराने का, उन सबको याद करने का कि किस तरह वो बहादुरी के साथ दुश्मन पर हमला आवर होते थे, और इसी उम्मीद के साथ हम इनके ठिकाने को नेस्त नाबूद कर देंगे, जहन्नुम वासिल कर देंगे सबको, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शामिल कायनोमास, सिपाहियों को लेकर उस्मान साहब को बखबर करो। शहजादे मोहतरम, हम आपको तनहा कैसे छोड़ दें? मेरी फिक्र मत करें, उस्मान सरदार को जाकर इन हालात से बाखबर करें। जाइए, फौरन खबर पहुंचाइए। जो हुक्म शहजादे। गुजार के सिपाही मेरे ताक़ुब में थे। बेगम खातून गुजार का दाहिना हाथ बनी हुई है। बेगम मुझे मारने के लिए कब तक हाथ पैर चलाती रहेगी? पोएना को अगर कुछ हुआ तो उसकी मौत मेरे हाथों होगी। गुजार के लिए सिर्फ बेगम ही काम नहीं करे, एक शख्स और भी है। ग्लाडियोस की बात हो रही है। ग्लाडियोस बुरसा की लालच में गुजार से इत्तेहाद कर बैठा है। क्या बकवास है, मैं नहीं मानती। बुरसा का हाकिम बनने के लिए वो यही सब कुछ कर सकता था। हमारे इत्तेहाद को देखकर तकदीर पर हैरान होने की बजाय उस पर हैरानी हो रही है। गद्दार, यानी शहंशाह से गद्दारी कर रहा है। मुझसे भी एक बार फिर गद्दारी की। उस्मान सरदार, उन दोनों का इत्तेहाद हमारे लिए खतरा है। हमें उन्हें रोकना होगा किसी भी हाल में। सबसे पहले मुझे अपनी औलाद की हिफाजत करनी है। बोल जाए तो अपनी बेटी और नवासे के बदले मेरी औलाद चाहता है। उनकी जान को खतरा है। तुमने कहा था कि तुम्हारी गुजार से मुलाकात हुई थी। तुम उसका ठिकाना जानती हो। अगर तुम मुझे बता दो तो अलाउद्दीन और गोंजा को वापस ला सकता हूं मैं। मैं नहीं गई थी,
गुजार बरसा आया था। नहीं जानती उसका ठिकाना। काश मुझे इल्म होता। उस्मान सरदार, वो इना को तलाश करें, मगर उसे कुछ होने मत दीजिएगा। उसका नाम हलीमा है। तुमने पूरी कोशिश की उसे हमसे दूर करने के लिए, लेकिन इस वक्त वो वालिदा के साथ अलाउद्दीन को अपने भाई को बचाने निकली हुई है। और तुम ये रिश्ता तोड़ नहीं पाओगे कभी। ओए ना, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। ये यहां कैसे? अलाउद्दीन सरदार और उनकी अजीज खातून, मेरी ही मेहरबानी से तुम दोनों यहां तक पहुंचे हो। तो तुमने अभी तक मंगोलों की खिदमत जारी रखी हुई है? हाँ, ओलोगान मर गया तो तुमने यहां कुजार की खिदमत शुरू कर दी। कायों के लिए भी मैंने कुछ कम नहीं किया। यूसुफ हर जंग में तुम्हारे साथ खड़ा रहा और आखिर को उसका अंजाम क्या हुआ? कायों के साथ के बदले मौत। उसने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया जो तुम्हारा था। यूसुफ सरदार, उसका जो मुकाम है वो शहीदों में लिखा जाएगा। फिक्र मत करो तुम, तुम्हारी बहन भी इसी कबीले का हिस्सा बनेगी। मेरी बहन? बदकिस्मती से उसे जानकर भी अनजान हो। हलीमा की बात कर रही हूं मैं। बेगम खातून, तुम्हारा और तुम्हारी बहन का आखिरी ठिकाना औल जाहिदों के कबीले में उसी के हाथों मौत है। गद्दार हो तुम। तो कुजार ने तुम्हें हलीमा को अगवा करने का कहा है? हाँ, जरा सी भी शर्म नहीं है तुम में बेगम। कितना अर्सा अपने माँ बाप से दूर रही वो मासूम बच्ची, और अब तुम चाहती हो कि वो दोबारा अपने माँ बाप से जुदा हो जाए। मेरी बहन को अगर जरा सा भी कुछ हुआ तो वालिदा को आग में जलता देखकर जो कसम खाई थी वो कसम पूरी करके रहूंगा। मौत से भी बदतर सजा दूंगा तुम्हें। मेरा भाई मेरा दुश्मन बनकर इसी जहान में रह गया। अब मुझे कोई भी बात खौफजदा नहीं कर सकती। और हाँ, सुना है कि अपने किए का हिसाब चुकाया है और हान और तुम दुश्मन बन गए हो। खैर, कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। खामोश, खामोश हो। बात सुनो मेरी। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं बेगम खातून, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बहन भाइयों पर जरा से भी आ जाई तो फिर मैं ये जो दुनिया है उसे तुम पर तंग कर दूंगा। याद रखना। मुझसे मजाक मत करो अलाउद्दीन। इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। चलो। अभी जितना चाहे हंस लो, बाद में देखते हैं कि कौन हंसेगा। एक के बाद एक मुसीबत आती चली जा रही है। एक बार मुस्कुराते हैं और हजार दुखों से पाला पड़ जाता है। हमारे सरदार का दिल भी एक फौलाद की तरह है जो बहुत मजबूत है। ये सब कुछ भी इसी जिंदगी का हिस्सा है सरदार। गद्दार तो अपनी चालें चलते रहेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि हम मजबूत रहें और हमेशा साबित कदम रहें। ऐसे ही होगा, यकीनन ऐसे ही होगा। आलम इस्लाम के खिलाफ चाले चलने वाले इन बदबख्तों को हम मौका नहीं देंगे कि ये लोग मजलूमों का खून बहाए और उनकी जमीनों पर कब्जा करते फिरे। वक्त आ गया है जरकुदाई सरदार, इनके सरों को कलम करने का।
तलवार म्यान से निकाल लीजिए। क्या उस्मान सरदार के आने से पहले ही हम इन पर हमला करेंगे? गुजार नहीं है, सिपाही भी कम है। इसी मौके का फायदा उठाकर हमें हमला कर देना चाहिए। खामोशी से अंदर दाखिल होंगे, हम उन दोनों को लेंगे। अगर पकड़े गए हम, शामिल और बाकी सिपाही उस्मान सरदार को बाखबर कर चुके होंगे। जब से बामसी साहब की ये तलवारें अमानत के तौर पर मेरे हवाले की गई हैं, तब से मैंने अपने जैसा सरफिरा नहीं देखा। चले बताएं शहजादे, अब क्या करना है हमें? मेरे पीछे आइए। नीलुफर, फातिमा, कबीला तुम्हारे पास अमानत है। हम सब कुछ संभाल लेंगे बाबा। बाबा, मुझे उस लड़की पर भरोसा नहीं। मेरा दिल बेचैन हो रहा है। डर लग रहा है वो वालिदा को फिर से कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। आप चले जाएं वालिदा के पास। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, हलीमा की बात कर रही हो क्या? ऐसा सोच भी कैसे लिया? हमारा खून है, वो हमारी जान है। वालिदा के साथ मिलकर वो कबीले के लिए लड़ रही है, तुम देख नहीं रही हो क्या फातिमा? बाबा, मुझे उसके कामों की समझ नहीं आती। उसका खून जरूर हमसे है, लेकिन रूह हमसे नहीं है। फातिमा, ऐसा कुछ नहीं। बात सुनो, आइंदा कुछ ना सोचना ऐसा उसके बारे में। आई समझ? किसी भी तौर पर कुछ भी हो जाए, कबीले को तकसीम नहीं होने दिया जाएगा। देखो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है फातिमा? नीलुफर, वो सोफिया हरगिज बाहर नहीं आनी चाहिए खेमे से। जो हो सके करना, नजरें मत हटाना। जो हुक्म बाबा। फातिमा, आ जाओ जवानों। गुजार कभी अपना वक्त ज़ाया नहीं करेगा। मेरी बहन को अगवा करने के लिए उसने हमारे गद्दार को चुना। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो सका है अभी, लेकिन अगर वाकई उसकी यही नीयत है तो हलीमा की जान खतरे में है। अभी तो उसके दिल की आग बुझी थी। बेगम ने जो कुछ किया, इस वक्त वालिदा के दिल की बेचैनी कौन जानता है। और अगर उन्होंने हमें इस हालत में देख लिया तो उनका दिल फट जाएगा। नहीं, हम वालिदा और बाबा को इस तकलीफ से नहीं गुजरने देंगे। ना हम और ना हमारी बहन। हम इन जालिमों की कैद में नहीं रहेंगे। बिल्कुल नहीं रहेंगे। औरहान वहां है। क्या? औरहान वहां है। जरूर बेगम खातून का ताक़ुब किया होगा जब यहां तक पहुंच गए। आखिर मुश्किल वक्त में उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। हाँ, हम इन सबको कैसे हराएंगे? हमारी मदद से।
मैं आ गया हूं भाई। आ जाओ। बुरहान भाई, सलामत रहे भाई। सलामत रहो। खुश रहे। उस्मान के दूसरे बेटे का ही इंतजार था और तुम आ ही गए हमारे खेमे में। छोड़ूंगा नहीं। कोई फायदा नहीं कोशिश करने का, बच नहीं पाओगे तुम लोग। फेंक दो हथियार। हमने कब हथियार फेंके? हाँ,